फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल फ्रॉम रेलवे। तो दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी हमेशा मिलती रहती है, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण से हो। तो आज लेके आए हैं एचएसएससी धमाका। तो एचएससी का देखने वाले क्या धमाका है दोस्तों। विभिन्न प्रकार की भर्ती, एएलएम, टीजीटी, पुलिस, हरियाणा पुलिस, वार्डर, जूनियर कोच और काफ़ी प्रकार की वैकेंसी इसमें आई है। उन पे सभी पे बात करेंगे, जैसे सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वैकेंसी कितनी आई है। ठीक है, पूरी एक एक डिटेल देखेंगे। आराम से बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक एक खबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आगे फुल नोटिफिकेशन में बात करेंगे अभी। ये देखो दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024। तो इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट की वो है 9/3/2024। 9/3/2024 ये अभी पब्लिश हुआ है। और स्टार्टिंग डेट इसकी 1/4/2024 है और क्लोजिंग डेट 1/5/2024 है दोस्तों। नो फीस रिक्वायर्ड, कोई फीस रिक्वायर्ड नहीं। सीईटी बेस पे फॉर्म निकला है। आपने जो पहले सीईटी दिया होगा उस बेस पे फॉर्म निकला है। उसके बाद आगे बात करेंगे। इन्होंने पेज नंबर दिए हुए हैं। इनवाइट ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहली पोस्ट इसमें निकली हुई है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की। ये देखना दोस्त, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसमें पोस्ट है असिस्टेंट लाइनमैन, जो कि अभी हाल ही में भर्ती पूरी हुई है असिस्टेंट लाइनमैन की। 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। ये देखो, 2400 ग्रेड पे आता है, 25,500 बेसिक पे इसका रहता है। ठीक है, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी आपकी। मैट्रिक विथ 2 years ITI कोर्स इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड और हैविंग 2 years वोकेशनल कोर्स अंडर द ट्रेड लाइनमैन इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंडक्टेड बाय डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हरियाणा और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अवार्डेड अंडर। कुल मिला के इसमें आईटी मांगी गई है या आपके पास अप्रेंटिसशिप हो दोस्तों, और उसमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने जरूरी है। सेकंड बी में क्या मांगा है, कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड बी कंडक्ट। कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी इसमें मांगा गया है। हिंदी संस्कृत अप टू टेंथ लेवल तक आपकी हिंदी संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट हायर एजुकेशन तक होना चाहिए। मैट्रिक स्टैंडर्ड या हायर एजुकेशन जो आपकी लास्ट हायर, जैसे बीए, एमए, ट्वेल्थ, तो उनमें कहीं भी आपकी हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरी नंबर पोस्ट की। ये निकली है कैटेगरी नंबर 3, फिजिकल फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी, मेल के लिए। इसमें दो प्रकार की थी, एक डीएचबीवीएन में एएलएम की, एक यूएचबीवीएन। डी डीएचबीवीएन में कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा में, और यूएचबीवीएन में अलग आते हैं। ये आपको सभी को पता ही होगा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट उस इससे बांट दिए हरियाणा के, कुछ डिस्ट्रिक्ट उसमें बांट दिए। तो अपना देख लेना कौन से में अप्लाई आपने करना है, जो आपके नियर बाय डीएचबीवीएन होता हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय कौन सा यूएचबीवीएन में आता हो डीएचबीवीएन में, तो वो अपना सेलेक्ट कर लेना आप कौन सा भरना है। उसके बाद आती है टीजीटी की। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, कुल मिला के इसमें स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं। स्पोर्ट्स कोटा आपके पास होना जरूरी है। इन्होंने लिखा हुआ है, एज पर हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पॉलिसी 2018, द कैंडिडेट हैविंग स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट टाइप डी शैल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर ग्रुप सी पोस्ट। अगर आपके पास जो स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट टाइप डी है, तो उसके लिए ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। अब इसके बाद बात करेंगे, टीजीटी हो गया आपका फिजिकल एजुकेशन, फिर उसके बाद निकली आपकी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेवात कैडर, वो हरियाणा कैडर का था, फीमेल। उसके बाद पहले मेल का था, फिर फीमेल का है, फिर मेवात कैडर का आ गया, फिर मेवात कैडर फीमेल आ गया। ये फिजिकल एजुकेशन की निकली हुई। इसमें आपकी में ग्रेजुएट विद बैचलर फिजिकल एजुकेशन बीपीएड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीएड बोलते हैं, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका बेसिक पे जो 44,900 इसकी फर्स्ट बेसिक पे मिलेगा आपको।
और बीपी एड मांगी है, और सर्टिफिकेट एचटेट या स्कूल टीचर एज एसटेट, एसटेट इन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। हिंदी संस्कृत आपकी मांगी है कि अगर 10th या उससे अपर हायर लेवल पे आपकी होनी चाहिए, और हरियाणा में आपको पता है एचटेट ही चलता है, तो एचटेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद निकले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट कुछ छोटी छोटी पोस्ट कम कम पोस्ट निकली, इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन आप सभी फिल कर देना। अगर आपका सीईटी क्वालिफाई, सीईटी बेस पे है दोस्तों ये। अगर आपने पहले सीईटी दिया होगा उस बेस पे है। उसके बाद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला, इंटरमीडिएट मांगी गई है। एनी 3 फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी बोटेनी जूलॉजी जियोलॉजी, जियोलॉजी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड डिपेंडेंट डिप्लोमा। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली है आपकी, डिप्टी रेंजर की पोस्ट है। इसका भी बेसिक पे अच्छा खासा है, 35,400। इसमें फिजिकल क्राइटेरिया होता है आपका 100, मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 79 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करके 84 सेंटीमीटर। और रेस इसमें मांगी 25 किलोमीटर विद 4 आवर। आप पैदल भी चल सकते हो, रेस भी कर सकते हो। कुल मिला के आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है। फीमेल के लिए वही बात करें, 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। तो यही अगर हरियाणा पुलिस होता तो 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते थे दोस्तों। तो इसमें 2 सेंटीमीटर कम मांगी है आपकी, इसमें डिप्टी रेंजर में। और 74 सेंटीमीटर चेस्ट, 79 सेंटीमीटर। लेकिन फीमेल में तो कोई चेस्ट का क्राइटेरिया होता नहीं था, उन्होंने पता नहीं क्या मिस्टेक बाय मिस्टेक दे दिया या क्या दे दिया है। और 14 किलोमीटर, इसमें 14 किलोमीटर रेस है आपकी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रिजन डिपार्टमेंट यानी जेल वार्डन में। तो वार्डर मेल के लिए निकली आपकी 33 पोस्ट, मेल वार्डर, जो कि 19,900 लेवल 2 की पोस्ट आती है आपकी। इसमें 12th मांगी है, 10+2 मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट इसमें मांगा गया 2.5 किलोमीटर रेस जो है 12 मिनट में। 2.5 किलोमीटर वही सेम हरियाणा पुलिस में होता है, सेम हरियाणा पुलिस का क्राइटेरिया है। उसके बाद बात कर ले वार्डर फीमेल की। वार्डर फीमेल, इसमें 3 पोस्ट निकली है बस, ओनली 3 पोस्ट, वही सेम बेसिक पे है। देखो चेस्ट का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो वहाँ पता नहीं डिप्टी रेंजर में क्यों दे दिया उन्होंने। और रिजर्व कैटेगरी के लिए हाइट 2 सेंटीमीटर कम भी है, ये देखो 156 सेंटीमीटर रिजर्व के लिए मांगे। 1 किलोमीटर 6 मिनट में, 6 मिनट में। और इन्होंने बता दिया RFID रेशो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और एनी अदर सुपीरियर एंड फीमेल टेक्नोलॉजी शैल बी यूज एंश्योर रिलेबिलिटी ऑफ दिस टेस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो आपके पैरों में चिप बांध देते हैं, एक चिप टाइप जो होता है, तो उससे ये आपका रेस होगी। तो उसमें टोटल टाइम आ जाता है आपका, अगर आप एक विद इन 1 सेकेंड भी लेट होते हो तो आपको उसमें प्रॉपरली दिखा दिया जाता है आप इतने कि जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल नहीं कर पाए दौड़ का। उसके बाद आती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल के लिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 2 पोस्ट है, जर्नल में 2 है, बी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। 35,400 इसका बेसिक पे। एज लिमिट 21 से 27 साल मांगी गई है। क्राइटेरिया आपका 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, 168 सेंटीमीटर जो रिजर्व कैटेगरी BCA BCB SC ST सभी के लिए। तो ये चेस्ट एक्सपेंड का वो हाइट का था, और इसमें भी 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में मांगी गई है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मेल की। उसके बाद आती है पोस्ट आपकी यूथ अफेयर डिपार्टमेंट में पंचकुला, स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट, जूनियर कोच, जूनियर कोच आर्चरी, जूनियर कोच साइकिलिंग, जूनियर कोच लिफ्टिंग। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपकी HSCC की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वहाँ से आप अच्छे से इसको पढ़ के फॉर्म फुलफिल करना, कोई मिस्टेक मत करना, क्योंकि मिस्टेक होने के बाद फिर लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इन्होंने एक और चीज़ मैं बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम किस प्रकार होने वाला, रिटर्न एग्ज़ाम आपका होगा 97.5%। उन्होंने एक बात साफ साफ लिख दी है यहाँ पे, ये देखना, यहाँ पे पेपर में आपके 5 गोले, 5 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4 5। अगर आप इनमें से कोई भी फिल नहीं करते हो, मान के चलो किसी का उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने छोड़ दिया, तो आपका
वो क्वेश्चन नेगेटिव मार्क्स में 0.975 आपके मार्क्स कट जाएंगे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन केस ए कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन फॉर ए क्वेश्चन देन 0.975 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्ट क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो क्लियरली मेंशन कर दिया, आपने क्वेश्चन के अगर 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो 100 के 100 क्वेश्चन आपने फिल करने हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो। तो नेगेटिव मार्किंग उन्होंने कहीं दी नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है। फिजिकल मेजरमेंट है वो आपका हो गया। और एक और मैं इसमें बता दूं, सर्टिफिकेट इन्होंने दिया है, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जो है, ये देखो आपको ये सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ये बनवाना पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार का आपको सर्टिफिकेट नंबर ये जो है यहाँ पे फोटो लगेगी, नेम ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, इस प्रकार ये आपका नेम ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट विच स्पोर्ट्स पर्सन बिलोंगिंग, डोमिसाइल स्टेट, प्लेज प्लेज फॉर किस किस स्पोर्ट्स के लिए आपने प्लेज किया, किस गेम के लिए, नेम ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, बेस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट। तो दोस्तों यही जानकारी थी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आराम से आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो और आराम से फिल कर सकते हो। इसकी अभी अभी तो इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो स्टार्ट नहीं है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। अभी आप आराम से नोटिफिकेशन को पढ़ो, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने हैं, क्या क्या अपलोड करने हैं, वो भी इसमें दिया हुआ है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके एट द टाइम ऑफ फॉर्म के चाहिए अपलोड करने के लिए, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं। 2.5 नंबर का साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपको पता ही है कि वो किन किन को मिलेंगे। अदर स्टेट वालों को तो मिलते ही नहीं दोस्तों, ठीक है। क्लियरली अदर स्टेट वालों, ये देखो डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड फॉर्म मैंडेटरी। पॉइंट नंबर 10, पेज नंबर आपका मैं दिखा दूं, पेज नंबर 24 पे है। तो स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। तो 10th क्लास की मार्कशीट चाहिएगी आपको। दूसरा है SC BC, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो चाहिएगा। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 1, 2, पॉइंट नंबर 3, स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट क्लेम वेटेज मार्क्स क्राइटेरिया। अगर आपके पास हाई इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स है तो वो स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर कैंडिडेट, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शोइंग हायर क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन आपने CET में दी हुई है या कोई हायर क्वालिफिकेशन जितनी भी आपके पास, वो सब इसमें होंगी। और हरियाणा रेजिडेंशियल प्रूफ, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो EWS वैलिड फॉर 2023-24 BCA कैटेगरी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय एनेक्सर थर्ड। एनेक्सर थर्ड वाला इन्होंने एनेक्सर थर्ड का जो है परफॉर्मा दिया उसमें एक्सपीरियंस का चाहिए। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एनेक्सर 11 में, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेंबर ऑफ ESM सर्टिफिकेट, चिल्ड्रन या ग्रांड चिल्ड्रन फॉर फ्रीडम फाइटर। तो ये डॉक्यूमेंट आप देख लेना दोस्तों आराम से। 24 और 25 नंबर पे ये डॉक्यूमेंट स्कैन करने, आप इतने डॉक्यूमेंट को रेडी रखो ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो, तुरंत फॉर्म निकलते के साथ आप आराम से इजीली फॉर्म भर सको। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले की अपडेट के लिए।